नमस्कार, मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने संरचना, जिसके संपादक हैं कमल चोपड़ा जी। आइए पहले आपको कमल चोपड़ा जी से मिलवाती हूँ। उनका जन्म 21 सितंबर 1955 पंजाब में हुआ। उनकी कृतियाँ 2 कहानी संग्रह है, अतिक्रमण और भट्टी में पौधा। 5 लघु कथा संग्रह है, अभिप्राय, फंगस, अन्यथा, अनर्थ, अकथ। मराठी में 3 कहानी संग्रह है, संवेदना, आम हिमाचल सच, त्रिधारा, जिनका अनुवाद किया है उज्ज्वला केलकर जी ने। सिर्फ इंसान पंजाबी में लघु कथा संग्रह है, जिसका अनुवाद किया है श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने। इष्टो दूर कन्नड़ में लघु कथा संग्रह है, जिसका अनुवाद किया है ए सन्नड़ी जी ने। उसके अलावा एक बाल उपन्यास प्रकाशित। संपादन की बात करें तो हालत, प्रतिवाद, अपवाद, आयुध, अपरोक्ष संपादित लघु कथा संकलन। संरचना पत्रिका का संपादन व प्रकाशन। अभी मेरे हाथ में है संरचना भाग 12। इस पुस्तक में कमल चोपड़ा जी का लेख है गहन तहों में छिपे सूक्ष्म सत्यों का यथार्थ अन्वेषण। किसी भी विधा की सफलता या स्वीकार्यता इस पर भी निर्भर करती है कि वह अपने समय के सम्मुख मानवीय संकटों की पड़ताल करते हुए नए यथार्थ के सम्मुख उपस्थित मानवीय चेतना के विविध रूप और विद्रूपताओं को भी कितनी बारीकी, गहनता और विविधता के साथ दर्ज कर पाई है। लघु कथा लेखकों ने अपने समय और समाज में हो रहे परिवर्तनों, आर्थिक विषमताओं, मानवीय संबंधों और बदलते मूल्यों के साथ ही अपने समय की बदलती सोच को लघु कथा का विषय बनाया है। लघु कथा अपने प्रभाव में इसलिए भी महत्वपूर्ण और सफल विधा है क्योंकि यह कथा वस्तु को बेहतरीन और सुगठित शिल्प में विन्यासित करती है। अर्थगर्भी भाषा और चुस्त दुरुस्त जुमलों के सहारे लघु कथा की रचनात्मक बुनावट को कुशलता से कसा जाता है। इधर की लघु कथा समसामयिक यथार्थ के प्रति व्यंजनात्मक अर्थगर्भिता लिए हुए है। लघु कथा की बनावट और बुनावट की तहों में गहन गूढ़ अर्थ और सूक्ष्म विचार गुथे होते हैं। लघु कथा की शक्ति सूक्ष्म निरीक्षण में छिपी होती है। घटना या स्थितियों के हर कोण की गहन और सूक्ष्म निरीक्षण को लघु कथा में बारीकी से बुन दिया जाता है। छोटे छोटे प्रसंगों को आवश्यकता अनुसार जांचना परखना और उन्हें लघु कथा में कुशलता से समाहित करने से लघु कथा की प्रभाव उत्पादकता बढ़ जाती है। लघु कथा शिल्प और कथ्य के संयोग से घटित होने वाली संपूर्ण रचना है, क्योंकि लघु कथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दबावों, प्रभावों से निर्मित होती है। इधर की कुछ लघु कथाओं में विषय वस्तु की विविधता तो है, पर मानव मन की जटिल परतों को खोलने, खोजने और मानवीय संवेदना के स्तर पर उकेरने की कोशिश करती लघु कथाएं गिनती में बेहद कम हैं। मानव मन की गहराइयों की पड़ताल करना आज की लघु कथा के सामने चुनौती है। वर्तमान हिंदी लघु कथा के परिदृश्य में कई कुछ परिवर्तन देखे जा सकते हैं। लघु कथा का आज का परिदृश्य अधिक स्पष्ट, विस्तृत, व्यापक और विविधता से भरा हुआ है। कविता या कहानी की तरह लघु कथा भी एक कला है। कलाओं में एक अनुशासन हो सकता है। लघु कथा में यह अनुशासन भिन्न अर्थ रखता है, जो कि धैर्य, संयम, प्रतिभा,
क्षमता और कुशलता की मांग करता है। यह अनुशासन पाबंदियाँ या हदबंदियाँ आयद नहीं करता। रचनाकार अपनी सृष्टि में एकदम स्वतंत्र होता है। लघु कथा लिखना कोई तकनीकी काम नहीं है कि इसके लिए कुछ नियम या फॉर्मूला निश्चित और निर्धारित कर दिया जाए, क्योंकि लघु कथा एक सृजनात्मक विधा है। इसीलिए इसमें कुछ नियम निश्चित या निर्धारित नहीं किए जा सकते। यह रचनाकार पर निर्भर है कि वह अपनी प्रतिभा से इसे कितनी सफलता से साध पाता है। कथ्य, शिल्प, भाषा, विचार और शब्द चयन से लेकर आकार प्रकार को तय करने का अधिकार रचनाकार को ही हो सकता है। समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन रचनाओं में भी दिखाई पड़ते हैं। सृजनात्मकता से जुड़ी चीज़ों को निश्चित या निर्धारित करना बेमानी है और यह तय करने का कोई निश्चित समय भी नहीं होता। आकार प्रकार आदि पर विचार व्यक्त किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। इधर पिछले एक दशक की लघु कथा ने अपनी पकड़ का विस्तार किया है। गहन, सूक्ष्म और चुनौतीपूर्ण विषयों की पहुंच और पकड़ इसे अधिक महत्वपूर्ण, समर्थ और सार्थक विधा सिद्ध करती है। इधर की लघु कथा में जो कथ्यगत, भाषागत, शिल्पगत और शैलीगत परिवर्तन हुए हैं, उन्हें जांचा जाना आवश्यक है। समसामयिक लघु कथा में कुछ रचनाकार हैं जो लघु कथा के कथापन को बचाए रख सके हैं। ऐसी लघु कथाओं में यथार्थ के अन्वेषण करने के क्रम में मानवीय अस्मिता, गरिमा और मूल्यबोध युक्त सशक्त रचनाओं के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। लघु कथा लिख लेना मात्र पर्याप्त नहीं, बल्कि लघु कथा लेखक के ज़मीन से जुड़कर सृजन करना, वर्तमान के जटिल, पराजित, शोषित, भ्रमित और उत्पीड़ित मानव जीवन को प्रतिबद्धता के साथ उद्घाटित करना आवश्यक है। उसकी रचना जनमानस के संघर्ष को वाणी दे सके, उच्च मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित कर सके, मानव मात्र की बेहतरी में अपना योगदान दे सके। लघु कथा कोई बुद्धि विलास का साधन, घटिया मनोरंजन, टाइम पास की चीज़, नाम, पैसा, प्रशंसा, पुरस्कार और प्रसिद्धि पाने का कोई सरल रास्ता नहीं है। लघु कथा सतत साहित्य साधना है। किसी भी विधा में रचना या श्रेष्ठ साहित्य अनुभूतिपरक प्रामाणिकता, अध्ययन की गहन और परिश्रम की मांग करता है। लघु कथा में यह मांग और भी अधिक बढ़ जाती है। इनके अतिरिक्त भी संयम और धैर्य की मांग की जाती है, जिसके अभाव में रचना सतही, असरहीन और निरर्थक होकर रह जाएगी। समकालीन लघु कथा अपने समय और समाज को शब्द देने में पूर्णतया समर्थ है। वर्तमान समय में लघु कथा अपनी भूमिका का निर्वाह बखूबी कर रही है। आशा है कमल चोपड़ा जी के इस आलेख से आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद। मेरे चैनल अंजू खरबंदा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।